श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम, जय हनुमान। आदर्श भक्त श्री हनुमान जी। श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के सर्वोत्तम दास भक्त। आपका जन्म वायुदेव के अंश से और माता अंजनी के गर्भ से हुआ था। श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, महावीर, अतिशय बलवान, बड़े बुद्धिमान, चतुर शिरोमणि, विद्वान, सेवा धर्म के आचार्य, सर्वथा निर्भय, सत्यवादी, स्वामी भक्त, भगवान के तत्व, रहस्य, गुण और प्रभाव को भली प्रकार जानने वाले, महाविरक्त, सिद्ध, परम प्रेमी भक्त और सदाचारी महात्मा हैं। आप युद्ध विद्या में बड़े ही निपुण, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, भगवान के नाम, गुण, स्वरूप और लीला के बड़े ही रसिक हैं। कहा जाता है कि अब भी जहाँ श्री राम की कथा या कीर्तन होता है, वहाँ श्री हनुमान जी महाराज किसी न किसी वेश में उपस्थित रहते हैं। श्रद्धा न होने के कारण लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। जहाँ भी भगवान की कथा होती है, वहाँ हनुमान जी महाराज अवश्य पधारते हैं। श्री हनुमान जी के गुण अपार हैं। भगवान और उनके भक्तों के गुणों का कोई भी पार नहीं है। इस विषय में जो कुछ भी लिखा जाए, कहा जाए, बताया जाए, वह बहुत ही थोड़ा है। यहाँ तो हम आपको बहुत संक्षेप में बता रहे हैं। श्री हनुमान जी के चरित्रों द्वारा उनके गुणों का कुछ दिग्दर्शन कराया जा रहा है, कराने का प्रयास हम कर रहे हैं कि आप भी श्री हनुमान जी महाराज के बल पराक्रम को, शक्ति को समझ सके। पहल जब पंपा सरोवर पर श्री राम और श्री लक्ष्मण से श्री हनुमान जी मिले हैं, वह प्रसंग देखने से पता लगता है कि श्री हनुमान जी में विनय, विद्वता, चतुरता, दीनता, प्रेम और श्रद्धा आदि गुण बड़े ही विलक्षण हैं। जब भगवान से मिलन हुआ, अपने मंत्रियों के सहित ऋष्यमूक पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव की दृष्टि पंपा सरोवर की ओर जाती है, तो वे देखते हैं कि हाथों में धनुष बाण लिए हुए बड़े सुंदर विशाल बाहु महापराक्रमी दो वीर पुरुष इस ओर आ रहे हैं। उन्हें देखते ही सुग्रीव भयभीत होकर श्री हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान, तुम जाकर इनकी परीक्षा तो करो। दो वीर आ रहे हैं, तुम जाकर इनकी परीक्षा करो। यदि ये बाली के भेजे हुए हों तो मुझे संकेत से समझा देना, बता देना
जिससे मैं इस पर्वत को छोड़कर तुरंत ही भाग जाऊं। इतना डर था सुग्रीव को बाली से। सुग्रीव की आज्ञा पाकर आप ब्रह्मचारी का रूप धरकर वहां जाते हैं और श्री रामचंद्र भगवान को प्रणाम करके उनसे प्रश्न करते हैं। मानस रामायण में श्री तुलसीदास जी उनके प्रश्न का यूं वर्णन करते हैं। तुलसीदास बाबा कहते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फेरहु बन बीरा। कठिन भूमि को मल पद गामी कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। की तुम तीन देव महको नर नारायण की तुम दो। तुलसीदास बाबा कहते हैं, अध्यात्म रामायण में भी करीब करीब ऐसा ही वर्णन है। इसके सिवा वहां श्री रामचंद्र जी भाई श्री लक्ष्मण से श्री हनुमान जी की विद्वता की सराहना करते हुए कहते हैं, लक्ष्मण देखो यह ब्रह्मचारी के वेश में कैसा सुंदर भाषण करता है। अवश्य ही इसने संपूर्ण शब्द शास्त्र बहुत प्रकार से पढ़ा है। इसने इतनी बातें कही किंतु इसके बोलने में कहीं कोई भी अशुद्धि नहीं आई। वाल्मीकि रामायण में तो श्री राम ने यहाँ तक कहा है कि इसने अवश्य ही सब वेदों का अभ्यास किया है, परम विद्वान है, नहीं तो यह इस प्रकार का भाषण कैसे कर सकता। इसके सिवा और भी बहुत प्रकार से श्री हनुमान जी के वचनों की सराहना करते हुए वे अंत में कहते हैं कि जिस राजा के पास ऐसे बुद्धिमान दूत हो उसके समस्त कार्य दूत की बातचीत से ही सिद्ध हो जाया करते हैं। इतना विद्वान दूत है। श्री रामचरितमानस में आगे का वर्णन बड़ा ही प्रेम पूर्ण है। भगवान श्री रामचंद्र जी अपना समस्त परिचय देकर श्री हनुमान जी से पूछते हैं कि हे ब्राह्मण बतलाइए आप कौन हैं। यह सुनते ही हनुमान जी श्री राम जी को भली भांति पहचान कर तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। उनका शरीर पुलकित हो जाता है। मुख से बोला नहीं जाता है, मुखारविंद से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है, शरीर पुलकित हो रहा है। वे टकटकी लगाकर भगवान की रूप माधुरी और विचित्र वेश को निहारने लगते हैं। कैसा अलौकिक प्रेम है। फिर धैर्य धारण करके भगवान से कहते हैं, श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, मोर न्याऊ मैं पूछा साई तुम पूछो कस नर की नाई। तब माया बस फिरऊं भुलाना ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। एक मैं मंद मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान
पुनि प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परै जनि भोरे। श्री हनुमान जी कहते हैं, कितना प्रेम और दैन्य भाव है। इसके बाद विनय पूर्वक सुग्रीव की परिस्थिति बतलाकर दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर वे सुग्रीव के पास ले जाते हैं। वहां दोनों ओर की सब बातें सुनाकर अग्निदेव की साक्षी में श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करा देते हैं। बाली का वध करके भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण के सहित प्रवर्षण पर्वत पर निवास कर वर्षा ऋतु का समय व्यतीत करते हैं। उधर सुग्रीव राज्य ऐश्वर्य और स्त्री आदि के मिल जाने से भोगों में फंसकर भगवान के कार्य को भूल जाते हैं। यह देखकर श्री हनुमान जी राजनीति के अनुसार सुग्रीव को भगवान के कार्य की स्मृति कराते हैं और उनकी आज्ञा लेकर वानरों को बुलाने के लिए देश देशांतरों में दूत भेजते हैं। कैसी बुद्धिमानी है। इसके बाद जब श्री सीता जी की खोज के लिए सब दिशाओं में वानरों को भेजने की बातचीत हो रही थी, उस समय का वर्णन श्री वाल्मीकि रामायण में देखने से मालूम होता है कि सुग्रीव का श्री हनुमान जी पर कितना भरोसा और विश्वास था, तथा भगवान श्री राम को भी उनकी कार्य कुशलता पर कितना विश्वास था। भगवान को श्री हनुमान जी पर बड़ा विश्वास था। वहां श्री राम के सामने ही सुग्रीव हनुमान से कहते हैं, हे कपि श्रेष्ठ, तुम्हारी गति का अवरोध ना पृथ्वी में, ना अंतरिक्ष में, ना आकाश में और ना देवलोक में अथवा जल में ही देखा जाता है। देवता असुर गंधर्व नाग मनुष्य इनके सहित उनके समस्त लोकों का समुद्र और पर्वतों सहित तुम्हें भली भांति ज्ञान है। हे महाकपे, तुम्हारी गति, वेग, तेज और फुर्ती तुम्हारे महान बलशाली पिता वायु के समान है। हे वीर, इस भूमंडल पर कोई भी प्राणी तेज में तुम्हारी समानता करने वाला ना कभी हुआ और ना होगा। अतः जिस प्रकार सीता मिल सके वह उपाय तुम ही सोच कर बताओ। हनुमान, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो। बल बुद्धि पराक्रम देश काल का अनुसरण और नीतिपूर्ण वर्ताव, ये सब एक साथ तुम में पाए जाते हैं। इस प्रकार सुग्रीव की बातें सुनकर भगवान श्री राम हनुमान जी की ओर देखकर अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझने लगे कि अब हमारा कार्य सिद्ध होने वाला है। उन्होंने मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर अपने नाम के अक्षरों से युक्त एक अंगूठी हनुमान जी के हाथ में देकर कहा, हे कपि श्रेष्ठ, इस चिन्ह के द्वारा जनक नंदनी सीता को यह विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से ही गए हो, तब वह निर्भय होकर तुम्हारी ओर देख सकेंगे। हे वीरवर, तुम्हारा उद्योग, धैर्य, पराक्रम, सुग्रीव का संदेश मुझे इस बात की सूचना दे रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा इस कार्य की सिद्धि अवश्य हो जाएगी।
अध्यात्म रामायण में भी प्रायः इसी प्रकार श्री राम ने हनुमान जी के गुणों की बड़ाई की है। वहां निशानी के रूप में अपनी मुद्रिका देकर भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, अस्मिन् कार्ये प्रमाणम् हि त्वमेव कपिसत्तम, जानामि सत्वं ते सर्वं, गच्छ पंथा शुभस्तव। भगवान कहते हैं कि कपिश्रेष्ठ, इस कार्य में केवल तुम ही समर्थ हो। मैं तुम्हारा समस्त पराक्रम भली भांति जानता हूँ। अच्छा, जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याण कारक हो। इसके बाद जब जाम्बवान और अंगद आदि बांदरों के साथ हनुमान जी श्री सीता मैया की खोज करते करते समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और श्री सीता का अनुसंधान न मिलने के कारण शोकाकुल होकर सब वहीं अनशन व्रत लेकर बैठ जाते हैं। तब गृद्धराज संपाति से बातचीत होने पर उन्हें यह पता लगता है कि 100 योजन समुद्र के पार लंकापुरी में राक्षस राज रावण रहता है। वहां अपनी अशोक वाटिका में उसने सीता को छिपा रखा है। तब सब वानर एक जगह बैठकर परस्पर समुद्र लांघने का विचार करने लगे। अंगद के पूछने पर सभी ने अपनी अपनी सामर्थ्य के परिचय दिया। अंगद जी ने पूछा, सभी ने अपने सामर्थ्य के विषय में बताया, परंतु श्री हनुमान जी चुप साधे बैठे ही रहे। कैसी निरभिमानता है। यह प्रसंग श्री वाल्मीकि रामायण में बड़ा ही रोचक और विस्तृत है। वहां जाम्बान ने श्री हनुमान जी की बुद्धि, बल, तेज, पराक्रम, विद्या और वीरता का बड़ा ही विचित्र चित्रण किया है। वे कहते हैं, संपूर्ण शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ बानर जगत के अद्वितीय वीर हनुमान, तुम कैसे एकांत में आकर चुप साधे बैठे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम तो तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण के समान हो। गमन शक्ति में संपूर्ण पक्षियों में श्रेष्ठ विनता पुत्र महाबली गरुण के समान विख्यात हो। उनकी पांखों में जो बल और तेज तथा पराक्रम है, वही तुम्हारी इन भुजाओं में भी है। हे बानर श्रेष्ठ, तुम्हारे अंदर समस्त प्राणियों से बढ़कर बल, बुद्धि, तेज और धैर्य है। फिर तुम अपना स्वरूप क्यों नहीं पहचानते हो? हनुमान जी से बताया जा रहा है। इसके बाद जाम्बवान उनके जन्म की कथा सुनाते हैं। बाल्यावस्था के पराक्रम, वरदान की बात कहकर उनके बल की स्मृति दिलाते हुए अंत में कहते हैं, बानर श्रेष्ठ हनुमान, उठो उठो और इस महासागर को लांघ जाओ। जो तुम्हारी गति है वह सभी प्राणियों से बढ़कर है। सभी बानर चिंता में पड़े हैं। तुम इनकी अपेक्षा करते हो तुम इनकी उपेक्षा करते हो। यह क्या बात है? तुम्हारा वेग महान है। लांघ जाओ, लांघ जाओ। जैसे भगवान विष्णु ने पृथ्वी को नापने के लिए 3 डंगे भरी थी, उसी प्रकार तुम छलांग मारकर समुद्र के उस पार चले जाओ। इतना सुनते ही श्री हनुमान जी तुरंत ही समुद्र लांघने के लिए अपना शरीर बढ़ाने लगे। रामचरितमानस में भी इसी आशय का वर्णन है। वहां अंगद को धैर्य देने के बाद जाम्बवान हनुमान जी से कहते हैं, कहि रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधे रहौ बलवाना,
पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयो पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरि न कर राजा। अध्यात्म रामायण में भी प्राय इसी तरह का वर्णन है। इसके सिवा पर्वताकार रूप धारण करने के अनंतर वहां श्री हनुमान जी कहते हैं, बानरों में समुद्र को लांघ कर लंका को भस्म कर डालूंगा, रावण को कुल सहित मार कर श्री जनक नंदनी को ले आऊंगा, अथवा कहो तो रावण के गले में रस्सी डालकर तथा लंका को त्रिकूट पर्वत सहित बाएं हाथ पर उठाकर भगवान राम के आगे ला रखूं, या शुभ लक्षणा श्री जानकी जी को देख कर ही चला आऊं। कितना आत्मबल है, इस पर जाम्बवान ने कहा, वीर तुम्हारा शुभ हो, तुम्हारा शुभ हो, तुम केवल शुभ लक्षणा श्री जानकी मैया को जीती जागती देख कर ही चले आओ। समुद्र लांघने के लिए तैयार होकर आपने वानरों से जो वचन कहे हैं, उनसे यह पता चलता है कि आपका श्री राम नाम पर बड़ा ही दृढ़ विश्वास था। आप भगवान श्री राम के गुण प्रभाव तत्व को भली भांति जानते थे तथा श्री राम में आपका अविचल प्रेम था। अध्यात्म रामायण में यह प्रसंग इस प्रकार आता है, पश्यन्तु वानराः सर्वे गच्छन्तं मां विहाय सा, अमोघं राम निर्मुक्तं महाबाण विमाखिलाः। समस्त बानरों, तुम सभी लोग भगवान राम द्वारा छोड़े हुए अमोघ बाण की भांति आकाश मार्ग से जाते हुए मुझे देखो। मैं आज ही राम प्रिया जनक नंदनी श्री सीता मैया के दर्शन करूंगा। निश्चय ही मैं कृतकृत्य हो चुका हूँ, कृतकृत्य हो चुका हूँ। जय श्री राम कहते हुए हनुमान जी महाराज चल पड़े। अब मैं फिर श्री रघुनाथ जी का दर्शन करूंगा। हनुमान जी कह रहे हैं, प्राण निकलने के समय जिनके नाम का एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य अपार संसार सागर को पार कर उनके परम धाम को चला जाता है, उन्हीं भगवान श्री राम का दूत उनके हाथ की मुद्रिका लिए हुए हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ मैं यदि इस छोटे से समुद्र को लांघ जाऊं तो इसमें आश्चर्य की क्या है? क्या आश्चर्य है? भगवान का नाम हमारे साथ में है। समुद्र लांघने के लिए श्री हनुमान जी ने जो भयानक रूप धारण किया था उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में विस्तार पूर्वक है। जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन समुद्र बढ़ता है, समुद्र इव परवसु, जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन समुद्र बढ़ता है उसी प्रकार भगवान श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए हनुमान बढ़ने लगे। समुद्र लांघने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर को बेहद बड़ा कर लिया। अपनी भुजाओं चरणों से उस पर्वत को दबाया तो वह हनुमान जी के द्वारा ताड़ित हुआ पर्वत तुरंत कांप उठा, मुहूर्त भर कांपता रहा। उस पर उगे हुए वृक्षों के समस्त फूल झड़ गए। जब उन्होंने उछाल मारी तब पर्वत पर उगे हुए साल और दूसरे वृक्ष इधर उधर गिर गए।
उनकी जांघों के वेग से टूटे हुए वृक्ष इस प्रकार उनके पीछे चले जैसे राजा के पीछे सेना चलती है। इसके सिवा वहां पर श्री हनुमान जी के स्वरूप का मनोहर भाषा में बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। वहां लिखा है कि उस समय श्री हनुमान जी की 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी परछाई वेग के कारण समुद्र में बड़ी सुंदर जान पड़ते थे। वे परम तेजस्वी महाकाय कपिवर आकाश में आलंबनहीन पंख वाले पर्वत की भांति जान पड़ते थे। इससे उनकी लंबाई चौड़ाई के विस्तार का कुछ पता चलता है। यह देखकर मैनाक पर्वत उनसे विश्राम लेने के लिए अनेक प्रकार से प्रार्थना करता है, परंतु भगवान श्री राम का कार्य पूरा किए बिना आपको विश्राम कहाँ। आप उसे केवल स्पर्श मात्र करके ही आगे बढ़ जाते हैं। तुलसीदास बाबा कहते हैं, जय गिरि चरण दे हनुमंता, चल्यो सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघु पति कर बाना, एही भांति चल्यो हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, मैं तय मैं ना कहो श्रम हारी, तय मैं ना कहो श्रम हारी। हनुमान तहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सुरसा को अपनी बुद्धि बल का परिचय देकर आगे जाते जाते जब समुद्र पर आपकी दृष्टि पड़ती है तब क्या देखते हैं कि एक विशाल काय प्राणी समुद्र के जल पर पड़ा हुआ है। उस विकराल वदना राक्षसी को देखकर वे सोचने लगे, कपिराज सुग्रीव ने जिस महापराक्रमी छायाग्राही अद्भुत जीव की बात कही थी वह निसंदेह यही है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाया। हनुमान जी के शरीर को बढ़ता देखकर सिंहिका भी अपना भयानक मुख फैलाकर हनुमान जी की ओर दौड़ी। तब हनुमान जी छोटा रूप बनाकर उसके मुख में घुस गए और अपने नखों से उसके मर्म स्थलों को फाड़ डाला। इस प्रकार कुशलता धैर्य पूर्वक उसे मारकर फिर पहले की भांति आगे बढ़ गए। कैसा विचित्र बुद्धि कौशल धैर्य और साहस है हनुमान जी का। इस प्रकार समुद्र को पार करके आप त्रिकूट पर्वत पर जा उतरे। बिना विश्राम 100 योजन के समुद्र को लांघने पर भी आपके शरीर में किसी प्रकार की थकावट नहीं आई। वहां से उन्होंने भले भांति लंका का निरीक्षण किया। फिर लंका के समीप जाकर उसके भीतर प्रवेश करने के विषय में खूब विचार करके अंत में यह निश्चय किया कि रात्र के समय छोटा रूप बनाकर इसमें प्रवेश करना ठीक होगा। इसके बाद संध्या काल में जब आप छोटा रूप धारण करके लंकापुरी में प्रवेश करने लगे तब द्वार पर लंकापुरी की देवी लंकनी राक्षसी ने उनको देख लिया। उसने श्री हनुमान जी को डांट डपट कर जब लात मारी तब आपने अपने बाएं हाथ का एक मुक्का उसके शरीर पर मारा। उसके लगते ही वे रुधिर वमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर ब्रह्मा जी की बात को स्मरण करके श्री हनुमान जी की स्तुति करने लगे और अंत में बोली, आज मैं भी धन्य हूँ, आज मैं भी धन्य हूँ जो चिरकाल के बाद मुझे संसार बंधन का नाश करने वाली
श्री रघुनाथ जी की स्मृति प्राप्त हुई तथा उनके भक्त का अति दुर्लभ संग भी मिला। वे दशरथ पुत्र श्री राम सदा ही मेरे हृदय में प्रसन्नता पूर्वक निवास करें। रामचरितमानस में यह प्रसंग इस प्रकार आया है। श्री हनुमान जी के प्रहार से व्याकुल होकर गिर पड़ने के बाद सावधान होकर लंकनी कहती है, तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। इसके बाद हनुमान जी छोटा सा रूप धारण कर लंकापुरी में सीता जी की खोज करते करते बहुत से राक्षसों के घर में घूम फिरकर रावण के महल में जाते हैं। वहां रावण के महल की विचित्र रचना देखते देखते पुष्पक विमान को आश्चर्ययुक्त होकर देखते हैं। इसके बाद जिस समय उन्होंने सीता को पहचानने के लिए रावण के महल में रावण की स्त्रियों को देखकर अपने मन की स्थिति का वर्णन किया है, उसे देखने से पता चलता है कि आपकी ब्रह्मचर्य निष्ठा कितनी ऊंची थी, पर स्त्री दर्शन को आप कितना बुरा समझते थे। आपका कितना सुंदर विशुद्ध भाव था। वाल्मीकि रामायण की कथा है कि जब हनुमान जी ने रावण के महल का कोना कोना छान डाला परंतु उन्हें जानकी कहीं दिखाई नहीं पड़ी। उस समय सीता को खोजने के उद्देश्य से स्त्रियों को देखते देखते उनके मन में धर्म भय से शंका हुई। वे सोचने लगे, इस प्रकार अंतःपुर में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखना तो मेरे धर्म को एकदम नष्ट कर देगा, परंतु इन पर स्त्रियों को मैंने काम बुद्धि से नहीं देखा है। इस दृश्य से मेरे मन में तनिक भी विकार नहीं हुआ। समस्त इंद्रियों की अच्छी बुरी प्रवृत्तियों का कारण मन ही है और मेरा मन सर्वदा निर्विकार है। इसके सिवा सीता जी को दूसरे तरीके से मैं खोज भी नहीं सकता हूँ। स्त्रियों को ढूंढते समय स्त्रियों के ही बीच में ढूंढना पड़ता है इत्यादि ऐसे सुंदर विचार और ऐसा विशुद्ध भाव आपके ही उपयुक्त है। साधकों को इससे विशेष शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और विकट स्थिति में भी अपने मन में किसी प्रकार का भी विकार नहीं आने देना चाहिए। विकार यदि बुद्धि में आ रहा है तो मन को समझाओ। वाल्मीकि रामायण में सीता जी की खोज का बड़ा ही विचित्र और विस्तृत वर्णन किया गया। यहाँ उसमें से बहुत ही थोड़े से प्रसंग का दिग्दर्शन मात्र कराया जा रहा है। रामचरितमानस में लिखा है कि सीता को खोजने के लिए लंका में घूमते घूमते हनुमान जी की दृष्टि एक सुंदर भवन पर पड़ती है, जिस पर भगवान श्री राम के आयुध अंकित किए हुए हैं। तुलसी के पौधे उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। ये देखकर आप सोचने लगते हैं कि यहाँ तो राक्षसों का ही निवास है। यहाँ सज्जन पुरुष क्यों निवास करने लगे। उसी समय विभीषण जाग उठते हैं और बार बार श्री राम नाम का स्मरण करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बारंबार भगवान राम का नाम उच्चारण करते हैं। यह देखकर श्री हनुमान जी ने सोचा कि निसंदेह है कोई भगवान का भक्त है, इससे जरूर पहचान करनी चाहिए। साधु से कभी कार्य की हानि नहीं हो सकती है।
संत से कभी भी हानि नहीं हो सकती है। तुलसीदास बाबा कहते हैं, बेप्ररूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदास नमः कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। भगवान के भक्तों में परस्पर स्वाभाविक प्रेम कैसा होना चाहिए, इसका यहाँ बड़ा ही सुंदर चित्र खींचा गया है। विभीषण जी कहते हैं, तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करी हैं कृपा भानुकुल नाथा, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुना, भरे बिलोचन नीर, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहित काहे न होई दुखारी, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। कितना सुंदर दैन्य भाव, अतुलित विश्वास, अनन्य भागवत प्रेम है। इसके बाद विभीषण से सब खबर पाकर हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर सीता मैया को देखते हैं और मन ही मन उनको प्रणाम करते हैं। अशोक वाटिका में जाकर सीता जी से मिलने के लिए हनुमान जी ने कितनी बुद्धिमानी और युक्तियों से काम लिया है, वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तृत बताया गया है। वहां लिखा है कि बहुत तरह की युक्तियां लगाकर सीता मैया से मिलने का उपाय सोचते सोचते अंत में हनुमान जी बड़ी सावधानी के साथ एक सघन वृक्ष के पत्तों में छिपकर बैठ जाते हैं। वहीं से सब और दृष्टि घुमाकर देखते हैं। देखते देखते उनकी दृष्टि सीता मैया पर पड़ती है। उसे देखकर बहुत से चिन्हों द्वारा अनुमान लगाकर यह निश्चय करते हैं कि यही जनक नंदनी सीता मैया है। वहां उन्होंने सीता के रहन सहन और स्वभाव का बड़ा ही विचित्र चित्रण किया है। वे सीता मैया के गहनों को देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि भगवान श्री राम ने सीता जी के अंगों में जिन जिन आभूषणों की चर्चा की थी वे सभी इनके अंगों में दिखाई देते हैं। इनमें केवल वे ही नहीं दिखलाई दे रहे हैं जो इन्होंने ऋषिमुख पर्वत पर गिरा दिए थे। इसी प्रकार उनके रूप गुणों को देखकर बड़ी बुद्धिमानी से उन्होंने निश्चय कर लिया कि निसंदेह यही हमारी सीता मैया है।
यह निश्चय हो जाने पर उनको सीता जी के दुख से बड़ा दुख हुआ। वे मन ही मन बहुत विलाप करने लगे। इसके बाद सीता जी से किस प्रकार बातचीत करनी चाहिए, किस समय और कैसे मिलना चाहिए, किस प्रकार उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि मैं श्री रामचंद्र भगवान का दास हूँ, इस विषय पर भी आपने बड़ी विचार कुशलता प्रकट की है। ठीक उसी समय रावण बहुत सी राक्षसियों के साथ में लेकर वहां पर आ गया। वह सीता को अनेक प्रकार से भय दिखलाकर अपने अधीन करने की चेष्टा करता है, पर सीता जी किसी तरह भी अपने निश्चय से विचलित नहीं होती हैं। अंत में रावण चला जाता है। तब उसके आज्ञानुसार राक्षसियां अनेक प्रकार से सीता जी को भय दिखलाती हैं। उसी समय त्रिजटा नाम की राक्षसी अपने स्वप्न की बात कहकर सीता को धैर्य देती है और उसकी बातें सुनकर वे घोर राक्षसियां भी शांत हो जाती हैं। सीता विरह से व्याकुल होकर विलाप करने लग जाती हैं। तब हनुमान जी सीता जी से मिलने का उपयुक्त मौका देखकर अपने पूर्व निश्चित विचार के अनुसार श्री राम जी की कथा का वर्णन करने लग जाते हैं। भगवान की कथा, भगवान का नाम सुनाने लग जाते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी का आद्योपांत समस्त चरित्र सुनकर सीता मैया को बड़ा विस्मय हुआ। अध्यात्म रामायण में लिखा है कि अंत में उन्होंने सोचा कि यह स्वप्न या भ्रम तो नहीं है। ऐसा विचार करके वे कहने लगी, ये न में कर्ण पीयूषम वचनम समुदीरितम सदृश्यतां महाभागः प्रियवादी ममाग्रतः। सीता मैया विचार करती है, जिन्होंने मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाले वचन सुनाए हैं, वे प्रिय भाषी महाभाग मेरे सामने प्रकट हो, मेरे सामने प्रकट हो जाए। सीता मैया ऐसा विचार करती है। ये वचन सुनकर आप माता सीता के सामने बड़े विनय के साथ खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं। अकस्मात एक बानर को अपने सामने खड़ा देखकर सीता के मन में यह शंका होती है, कहीं रावण तो मुझे छलने के लिए नहीं आ गया। यह सोचकर वे नीचे की ओर मुख किए हुए बैठी रहते हैं। रामचरितमानस में उस समय श्री हनुमान जी के वचन इस प्रकार हैं। तुलसी बाबा कहते हैं, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कही सही दानी। तुलसीदास बाबा ने कहा। इसके बाद श्री जानकी जी के पूछने पर उन्होंने जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव के साथ भगवान श्री राम की मित्रता हुई, वह सारी कथा विस्तार पूर्वक सुना दी तथा श्री राम लक्ष्मण के शारीरिक चिन्हों का एवं उनके गुण स्वभाव का भी वर्णन किया। ये सब बातें सुनकर जानकी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार प्रसंग का वर्णन श्री वाल्मीकि रामायण में बड़ा विस्तृत और रोचक है। रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा कहते हैं, कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास, हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल का बलि बाढ़ी। इसके बाद महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी ने सीता जी को भगवान श्री राम की दी हुई अंगूठी दी, जिसे लेकर वे इतनी प्रसन्न हुई मानो स्वयं भगवान श्री राम ही मिल गए हों। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री हनुमान जी का चरित्र बहुत विस्तृत है।
तो आज की कथा में भक्त श्री हनुमान जी का चरित्र हमने आपको सुनाया। आप सब लोग भी खूब भगवान श्री हनुमान जी की भक्ति करें, राम जी की भक्ति करें। भगवान की कृपा आप सबके जीवन में अवश्य हो। आगे का चित्र हम अपने अगले वीडियो में बनाएंगे और आप लोगों को अवश्य श्रवण कराएंगे। जय सिया राम।